Hello student, welcome back to all of you on BJ Education channel. Myself Manish Abhinav Gupta. This is 7th lecture of Geometry chapter of class 7, and in this lecture we will continue solving questions of R.S. Agarwal book. This is part 2. In this previous class we have already 5 questions of chapter 14. So let's start the class. और आप लोगों ने पिछले 5 क्वेश्चन को अच्छे से किया होगा और अच्छे से बनाए होंगे अपने नोटबुक में फिर से दोबारा वीडियो की सहायता से। और आज हम क्वेश्चन नंबर 5 के अलावा आगे करेंगे। ये जो चैप्टर चल रही है एक्सरसाइज 14 चल रही है आर.एस. अग्रवाल बुक 7th क्लास। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। 5 तक हम लोगों ने कर लिया था। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। आपसे बोल रहा है इन द ज्वाइनिंग फिगर इट इज़ गिवन दैट सी पैरेलल बी ए। इस फिगर में दिया गया है सी, ये रहा सी पैरेलल बी ए ये रहा। ये जो दोनों लाइन है आपस में एक दूसरे का क्या है पैरेलल है। एंड बोल रहा है बी ए सी 80 डिग्री, बी ए सी ये रहा 80 डिग्री, बी ए सी ये 80 डिग्री एंड ई सी डी 35 डिग्री 35 डिग्री, ई ए सी सॉरी ई सी डी 35 डिग्री। तो आपसे पहला वैल्यू पूछ रहा है ए सी बी एंड ए बी सी। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप इसे ओरली कर सकते हैं। चलिए ओरली पहले करने का ट्राई करते हैं। कैसे होगा अगर ये पैरेलल है। सबसे पहले तो ये बात दी गई है अगर ये पैरेलल है ए बी। हम चलिए डायग्राम को अलग करते हैं। ये रहा पैरेलल लाइन और ये रहा हमारा ये बी, ये ए और ये सी और ई। मेरी बात समझ में आ रही है। अगर ये 80 डिग्री है तो ये वाला एंगल ज़रा ध्यान से देखेंगे ये वाला कितना होगा, ये भी 80 होगा। सर क्यों? क्योंकि जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो अल्टरनेट इंटीरियर आपस में इक्वल होते हैं और ये दोनों क्या बन रहे हैं अल्टरनेट इंटीरियर बन रहे हैं। क्या क्या बन रहे हैं बी ए सी एंड ए सी ई जो दोनों बन रहे हैं क्या बन रहे हैं अल्टरनेट। और अल्टरनेट इंटीरियर आपस में क्या होते हैं एंगल इक्वल होते हैं। तो ये वाला भी 80 डिग्री हो गया। आपसे पूछा है ए सी ई पहला एंगल आ चुका है ए सी ई ये। तो ए सी ई का वैल्यू भी क्या हो जाएंगे 80 डिग्री। फिर पूछा है ए सी बी। तो ए सी बी कैसे फाइंड आउट होंगे? तो ए सी बी आपका फाइंड आउट हो जाएंगे ए सी बी। इस एंगल का वैल्यू पूछा है तो आप जरा ध्यान से देखिए। अब बी सी डी एक लाइन है और यहाँ से एक हाफ राउंड लेंगे तो ये एंगल और ये एंगल तीनों एंगल को जोड़ने के बाद हमें 180 डिग्री प्राप्त होना चाहिए। क्यों भाई? लीनियर पेयर से। क्यों लीनियर पेयर से? आपको पता है ये 35 है, ये हमने 80 फाइंड आउट किया तो ये कितना होंगे? तो आप बोलिएगा सर ये दोनों को जोड़कर 180 में से आप घटा दीजिए तो आपका जो प्राप्त होगा आपका आंसर। तो 80 + 35 आपका 115 और फिर यहाँ से घटाएंगे तो आपका 65 डिग्री आ जाएंगे। तो मीन्स ए सी बी आपका आ गया, ए सी बी का वैल्यू आ गया 65 डिग्री। आप ओरली करने का ट्राई करेंगे फिर कॉपी पे बनाएंगे। फिर ए बी सी बोल रहा था, ए बी सी का क्या हम बता रहे हैं, ये जो हम बता रहे हैं तरीका बता रहे हैं और आपको इसी तरीका को फॉलो करते हुए आप अपने कॉपी पे भी बना सकते हैं। ए बी सी कैसा आएगा ये पता चल गया, ये 65 डिग्री। तो इस ट्राइंगल के तीनों एंगल इंटीरियर जोड़िएगा तो 180। किसी भी ट्राइंगल का तीनों इंटीरियर एंगल को जोड़ने का जो वैल्यू प्राप्त होता है 180, जिसमें दो अगर पता है ये 80 डिग्री पता है ये 65 डिग्री पता है तो आप ये इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ये दोनों को जोड़िए फिर 180 में से घटा सकते हैं तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फिर आपका एबीसी भी पता चल जाएगा। ये रहा पहला क्वेश्चन नंबर 6 का मेथड। बहुत इजी मेथड है, हमने किया भी है। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं सॉल्यूशन को। बहुत इजी से क्या है, अगर सी पैरेलल है तो बी ए सी और ई सी डी दे रखा है तो बी ए सी और ए सी आपस में क्यों होंगे? क्योंकि अल्टरनेट एंगल जो हमने अभी बताया तो ये भी 80 डिग्री हो गया। और आपको पता है कि ए सी बी और ए सी डी लीनियर पेयर से 180 बन रहा है। लीनियर पेयर से क्या बन रहे हैं 80 180। तीनों एंगल को जोड़ने के बाद जो हमने जोड़ा 180 होंगे, जिसमें दो एंगल आपको पता है कि ये 80 है और ये 35 था तो दोनों को जोड़कर फिर 180 और 35 को जोड़ेंगे तो 115। फिर 115 को 180 में घटाएंगे तो ये 65 डिग्री प्राप्त होंगे जैसा कि मैंने बताया। फिर ट्राइंगल एबीसी में चलेंगे तो फिर ट्राइंगल एंगल प्रॉपर्टी लगाइएगा। एंगल प्रॉपर्टी से आपको पता है कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल को जोड़ने के बाद 180 प्राप्त होते हैं। तो दो एंगल पता है तो आप थर्ड डायरेक्टली वे में फाइंड आउट कर सकते हैं। ईजी था क्वेश्चन। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रह गया क्वेश्चन नंबर 7। नहीं, ये उसी क्वेश्चन का आपका डायग्राम है। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा
आपके पास। इन द ज्वाइनिंग फिगर इट इज़ बीइंग गिवन AO पैरेलल CD, आपको दे रखा है ये और ये पैरेलल है। फिर दे रखा है OB पैरेलल, OB आपका ये लाइन और C ये लाइन, ये और ये। चलिए हम लोग कलर चेंज करते हैं थोड़ा, ये ब्लैक वाला ये दोनों पैरेलल है और फिर ये पिंक वाला ये दोनों पैरेलल है। तो आपसे बोल रहा है AOB 50 डिग्री है, ये वाला एंगल 50 डिग्री है, तो ECD का मान चाहिए, ECD ये वाला एंगल है, आपको दिख नहीं रहा होगा। चलिए अब दिखेगा, आपको ECD का वैल्यू चाहिए, मतलब ये वाला एंगल का वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगा। तो सिंपल, जब ये पैरेलल है, हम आपको एक थ्योरी बताते हैं कि जब दो पैरेलल हो तो पैरेलल लाइन का एंगल प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि जब दो पैरेलल हो तो इसका ऑटोमेटिक है कि एक ट्रांसवर्जन होना जरूरी है। अगर जब तक ट्रांसवर्जन नहीं है तो आप एंगल प्रॉपर्टी का कोई भी प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते हैं, यूज ही नहीं होगा। अगर आप ट्रांसवर्जन ढूंढते हैं तो ट्रांसवर्जन ढूंढने के बाद सारा एंगल प्रॉपर्टी फाइंड आउट हो सकते हैं, यूज हो सकते हैं। तो अगर आप बोलेंगे AO और CD पैरेलल है तो देखिए OD जो है दोनों को कट कर रहा है या OB जो है दोनों को कट कर रहा है, तो बोलेंगे सर ये दोनों क्या है को कट ये दो OB जो है दोनों को कट करने वाला एक ट्रांसवर्जल है। तो जब ट्रांसवर्जल है तो ये आप इस एंगल का बात करेंगे, ज़रा ध्यान से देखिएगा, AOD ये वाला एंड हम बोल रहे हैं CDB ये वाला, ये जो दोनों एंगल है कैसा एंगल है। तो आप बोलेंगे सर अगर कोई भी एंगल एक एंगल छोड़कर दूसरा एंगल आता है तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल कहलाता है, हमने बताया था। तो आप देख रहे हैं कि AOD के बाद इस एंगल के बाद ये एंगल छोड़ रहा है तो ये आ रहा है, तो AOD और बोल सकते हैं CDB जो आएंगे आपका क्या होंगे, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल होंगे। और क्रॉसपॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होते हैं बाबू, इक्वल होते हैं। तो ये 50 तो ये भी 50। आपको पता है CE और DB पैरेलल है और ये ट्रांसवर्जल करेगा, इस बार ट्रांसवर्जल की तरह रिएक्ट करेगा। तो ये दोनों पैरेलल तो ये ट्रांसवर्जल की तरह रिएक्ट है। तो आपको पता है कि एक ही ओर के दोनों एंगल जो होते हैं सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीरियर हमेशा 180 डिग्री क्रिएट करते हैं, जिसमें ये 50 है तो ये एंगल आप बोलेंगे सर ये 50 है, तो ADC आपको हो जाएंगे 180 माइनस 50। किसी भी दो एंगल को जोड़कर अगर 180 हो रहा है जिसमें एक 50 है तो दूसरा 180 माइनस 50 मीन्स 130 डिग्री, ये आपका आंसर हो गया ECD का। 130 डिग्री क्या होगा ECD का आंसर। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। सेम वर्क यहाँ भी किया गया है। चलेंगे यहाँ देखेंगे एक बार वही पैरेलल CD हुई दे रखा था ये 50, तो AOD और CDB को 50 डिग्री किया, क्योंकि आपको AOD और COB 50 डिग्री इसलिए होगा क्योंकि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल थे, हम लोगों ने देखा, और क्रॉसपॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि एक बार क्रॉसपॉन्डिंग से इक्वल किया, फिर कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर लगा दिए दोनों को तो एक तरफ, तो फिर आप बोलेंगे कि 130 डिग्री होते हैं। कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स आप सप्लीमेंट्री के पढ़ा चुके हैं। किसी भी दो पैरेलल लाइन को जब ट्रांसवर्जल कट करती है तो एक ही ओर के दोनों कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर का एंगल जो ऐड होते हैं उसका 180 डिग्री ऐड होते हैं। तो ये दो मेथड आपको लगे क्रॉसपॉन्डिंग एंड कॉन्सेक्यूटिव का इसमें। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट्स अ VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको बढ़िया से समझेंगे। इम्पॉर्टेंट इसलिए हम बोले कि इस प्रकार के क्वेश्चन में जब भी आपको ऐसा कुछ फिगर देखे, इस फिगर के अलावा आपको दिख सकता है इसमें कुछ ऐसा फिगर, इसी को उलट के ऐसा दे दिया जाए, इसी को ऐसे दे दिया जाता है ना, कुछ ऐसा फिगर एम टाइप का है ना। तो जब ऐसा फिगर दे और बोल दिया जाए कि दो पैरेलल लाइन है, तो आपको ये बताइए कि AB और CD पैरेलल दे रखा है, यहाँ पर AB और CD पैरेलल दे रखा है, फिर AOB 50 डिग्री दे रखा है ये, और CDO 40 डिग्री दे रखा है ये। आपसे पूछ कह रहा है BOD इस एंगल का वैल्यू पूछ रहा है। तो सिंपल सा बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। तो चलिए समझते हैं। आपको करना क्या है कि अगर AB और CD आपस में पैरेलल है, अगर AB और CD आपस में पैरेलल तो इसका ट्रांसवर्जल कहाँ है, हम ये ढूंढेंगे वे इज़ द ट्रांसवर्जल। तो आप बोलेंगे सर इसका कोई तो ट्रांसवर्जल ही नहीं है। इस क्वेश्चन में ट्रांसवर्जल क्या होता है बाबू, जरा ट्रांसवर्जल को भी गौर करते हैं। एक ऐसा लाइन जो दो पैरेलल लाइन को एक ही साथ दो अलग अलग बिंदु पे कट करे, तो ऐसा इसमें कोई लाइन नहीं दिख रहा है जो दोनों लाइन को एक साथ कट कर रहा है, ऐसा कोई लाइन नहीं है। तब बोलेंगे सर इसका तो कोई ट्रांसवर्जल ही नहीं है। और बिना ट्रांसवर्जल का कोई भी पैरेलल लाइन के लिए एंगल प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते हैं, आपको पता है। तो हम लोग करेंगे क्या कि इसका एक इमेजिनरी ट्रांसवर्जल आप ड्रॉ कीजिएगा। इमेजिनरी ट्रांसवर्जल क्या होता है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। जब भी कोई ऐसा प्रॉब्लम आए कि दो पैरेलल और ट्रांसवर्जल नहीं हो, तो एक ऐसा लाइन ड्रॉ कीजिएगा जो दोनों का ऑटोमेटिक पैरेलल हो जाए। एक ऐसा लाइन हम ड्रॉ करेंगे बीच से
ये ऐसा लाइन ड्रॉ होगा जो इसका भी पैरेलल होगा और ये लाइन इसके भी पैरेलल होगा। मीन्स अगर ये एल है, ये एम है और ये एन है, तो हम बोलेंगे एल पैरेलल एम और एम पैरेलल एन। मीन्स ये जो एम है दोनों लाइन के पैरेलल होंगे। मेरी बात समझ आ रही है? फिर से एक बार, जब भी आपको कोई ट्रांसवर्जल ना दिखे तो एक इमेजिनरी ट्रांसवर्जल ड्रॉ करना है। इमेजिनरी ट्रांसवर्जल के रूप में आपको दोनों लाइन के एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। चलिए हम ड्रॉ करके बताते हैं। अगर हम यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, ऐसा पैरेलल लाइन, मान लीजिए पी और क्यू इसका नाम देते हैं। पी क्यू एक ऐसा लाइन है जो पी क्यू है ए बी का भी पैरेलल है, और हमने बोला ये जो पी क्यू है सी डी का भी पैरेलल है। मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसा करने से क्या हो गया कि आप ज़रा ध्यान से देखिएगा, अगर ये पैरेलल है तो इसको अगर हम मिलाते हैं, सपोज दैट हम कुछ देर के लिए इसको कंप्लीट रूप से मिलाते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? फिर से बनाते हैं इसको, ऐसे कंप्लीट रूप से ऐसे मिलाते हैं। तो ये अगर पी क्यू दोनों लाइन का पैरेलल है तो आप एक बार क्या कीजिए, ए बी पैरेलल पी क्यू लेके चलेंगे, ए बी पैरेलल पी क्यू। तो बोलिएगा इससे इसका ट्रांसवर्जल मिल गया? हाँ मिल गया। देखिए बी ओ एक ऐसा लाइन है जो ए बी को भी काट रहा है और पी क्यू को साथ में काट रहा है, ए बी और पी क्यू को दोनों के साथ में। तो इसका ए बी और पी क्यू के लिए एक ट्रांसवर्जल लाइन ओ बी हमें मिल गया। मेरी बात समझ में आ रही है? जब ट्रांसवर्जल मिल गया तो आप इजिली वे में बोल सकते हैं ये अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो ये 50 थी, ये भी 50। कौन से एंगल प्रॉपर्टी से? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। और फिर यही वर्क नीचे वाला लाइन के साथ आपको करना है। पी क्यू पैरेलल सी डी भी है, सी डी जो है पी क्यू के भी पैरेलल है। तो आपको करना क्या, इस बार ये ट्रांसवर्जल ले लेना है। अगर ये ट्रांसवर्जल है तो ये ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। हाँ चलिए, करना क्या है कि अगर ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्जल है तो ये अगर 40 डिग्री है तो ये वाला लाइन भी 40 डिग्री होगा, ये वाला एंगल। क्यों सर? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर बना रहे हैं। ज़रा ध्यान से देखिएगा, अगर हम सारा डिलीट करके एक बार फिर से फिगर बताएं तो ये अगर 40 तो ये भी 40, अगर ये 50 तो ये भी 50, दोनों अल्टरनेट इंटीरियर लग रहे हैं ऊपर नीचे। अब ज़रा ध्यान से देखिए, आपसे बी ओ डी पूरा एंगल का नाम मान पूछा था, दोनों एंगल को जोड़ देंगे मतलब 90 डिग्री आंसर आ जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, इसको 2 बार देखेंगे, इस क्वेश्चन को फिर 2 बार बनाने की कोशिश भी करेंगे, जब तक ना सीखें जब तक देखें। इसका हमने आंसर भी बनाया है, इसके फिगर को आप देख लीजिए, एक बार समझ लीजिए क्या क्या किया गया है फिगर में। एक ऐसा ये लाइन पैरेलल ढूंढा गया जो ए बी को और सी डी दोनों का पैरेलल है। जब ये पैरेलल है और ये पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्जल की तरह काम करेगा। अगर ये 50 तो ये भी 50 होगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल होते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर जब ए सी डी और ये एक बार पैरेलल होंगे तो ये ट्रांसवर्जल, अगर ओ बी नहीं ओ डी होगा। और जब ओ डी अगर ट्रांसवर्जल होगा, ज़रा ध्यान से देखेंगे, अगर ओ डी ट्रांसवर्जल होंगे तो आप बोल सकते हैं कि ओ डी अगर ये ट्रांसवर्जल है तो ये 40 तो ये भी 40, और ये दोनों को जोड़ने के बाद बी ओ डी निकल जाएंगे। आपको बताया गया था एंगल एडिशन में ये 50 है, अगर ये 40 है और पूरा एंगल का वैल्यू चाहिए तो ये दोनों को जोड़ देना है, तो 90 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। ये देख पा रहे हैं आप 90 डिग्री। और हमने प्रोसेस से किया, इस प्रोसेस को समझिएंगे भी कैसे लिखा गया है, सारे को देखेंगे, हमने लिखा भी है। ए बी पैरेलल सी डी, ए ओ बी 50, ए बी ओ 50, ये 40, कंस्ट्रक्शन थ्रू ओ ड्रा ई ओ एफ पैरेलल ए बी। आपको एक ऐसा कंस्ट्रक्शन करना है जो ई ओ एफ पैरेलल हो ए बी का। फिर आप देख रहे हैं अल्टरनेट इंटीरियर से ये भी 50 हो गया, फिर नीचे वाला का भी ये पैरेलल है तो ये भी 40 हो गया अल्टरनेट इंटीरियर से। फिर ये दोनों जोड़ने के बाद लास्टली आपको 90 डिग्री आ गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप बच्चा फिर से देखेंगे, एक बार समझ में आना चाहिए आपको, फिर से एक बार देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग अच्छे से देखेंगे। आज जितने भी क्वेश्चन हम पैरेलल लाइन पे करा रहे हैं, आपको कम से कम 2 से 3 बार एक क्वेश्चन को करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज किया जा रहा है। आपसे बोला जा रहा है 9 क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी, ये और ये रहा ए बी और ये रहा सी डी पैरेलल है। ट्रांसवर्जल ई एफ कट्स, ये रहा आपका ट्रांसवर्जल, ये वाला लाइन कट्स देम जी एंड एच, ये दोनों लाइन को, ये अगर पैरेलल है तो ये यहाँ पे जी पे कट रहा है, एच पे कट रहा है। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, ट्रांसवर्जल दोनों लाइन को जी और एच बिंदु पे कट कर रहा है। इफ जी एल एंड एच एम आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल, एक नया वर्ड आया, पहले इस नए वर्ड को हम लोग समझते हैं। ये जो बाइसेक्टर आया यहीं पे हम रुक गए। एक बाइसेक्टर हम बताए थे एंगल बाइसेक्टर, आप याद करो जब हम थ्योरी बता रहे थे एंगल का तो आपको एक एक चीज़ हमने डिस्क्राइब किया था, एक्सप्लेन भी अच्छे से किया था।
अगर कोई एंगल ए ओ बी है, अगर हम बोल दें कि ओ डी जो है, ओ डी इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी, तो आप इसका अर्थ क्या समझेंगे कि एंगल ए ओ बी जो है ओ डी का, सॉरी ओ डी जो है एंगल ए ओ बी का बाइसेक्टर है। मीन्स अगर एंगल ए ओ बी 90 डिग्री का रहा होगा तो दोनों को आधा आधा भाग में ये बांट देगा। बाइसेक्टर का मतलब ये होता है डिवाइड इंटू टू इक्वल पार्ट। बाइसेक्ट का मतलब होता है डिवाइड, बाई का मतलब दो और सेक्ट का मतलब डिस्ट्रीब्यूट, मतलब दो इक्वल इक्वल पार्ट में बांटना। मेरी बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे ये जो लाइन दी गई है, अब एकदम साफ साफ लिखा हुआ है, जी एल एंड एच एम आर बाइसेक्टर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स ए जी एच एंड जी एच डी। ए जी एच ये रहा, ए जी एच ये वाला, और ये वाला लाइन जो है इस एंगल का बाइसेक्टर है। मेरी बात में, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। अगर ये ए जी एच एंगल है और ये बाइसेक्टर है आपका जी एल, तो ये वाला एंगल, हम ये वाला फिगर को ड्रॉ किया है, ये वाला फिगर को, तो ये वाला एंगल और जितना होगा, अगर ये 40 डिग्री का सपोज इधर, तो ये भी 40 डिग्री, अगर ये 80 तो ये भी 80। मेरी बात समझा नहीं? बाइसेक्टर का मतलब ये हुआ। और आपसे नीचे भी सेम प्रोसेस बोल रहा है कि जी एच डी का जो ये बाइसेक्टर है एच एम जो है जी एच डी का बाइसेक्टर है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी प्रूफ होगा, इक्वल होगा। तो आपसे बोल क्या रहा है? प्रूव दैट, आपको प्रूफ करना है कि जी एल पैरेलल एच एम। प्रूफ करने वाले क्वेश्चन में आपको दो चीज़ करना होता है। हम प्रूफ करने वाले क्वेश्चन को स्पेशली करवा रहे हैं, दो चीज़ होता है। जैसे ही कोई क्वेश्चन प्रूफ करने वाला आपको दिखे तो आपको जो चीज़ पहले दिया गया उसको लिखेंगे। तो दिया क्या गया? ए बी पैरेलल सी डी एंड जी एल। इंपॉर्टेंट बात क्या दी है? जी एल और एच एम जो है बाइसेक्टर है, तो इस बात को आप लिखेंगे। फिर आपको जो प्रोसेस लगेगा वो करेंगे। तो एक बात बताइए कि कोई भी दो लाइन पैरेलल कब होती है? हम आपसे प्रूफ मांग रहे हैं कि आप प्रूफ हमको दो कि कोई दो लाइन पैरेलल कब होगी। तो आप बोलेंगे सर दो लाइन पैरेलल कब जब होगी जब दोनों में कोई एक दूसरे को ये प्रूफ हो जाए कि एक दूसरे को कभी कट ना करें। दो लाइन पैरेलल होती है कब? जब दो एक दूसरे को कभी कट ना करें। तो कट ना करें इसका क्या प्रूफ है? तो बोलेंगे सर या तो आप इसके कोई एंगल प्रॉपर्टी या प्रूफ करके बता दीजिए, क्योंकि आपको पढ़ा चुके हैं कि कोई भी दो लाइन पैरेलल है तो उसके सारे एंगल प्रॉपर्टी फॉलो होंगे, जिसे अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल होते हैं तो बोल सकते हैं कि दोनों लाइन पैरेलल है। या सम ऑफ इंटीरियर अगर आप बोल रहे हैं कि दोनों का 180 है तो ये पैरेलल होंगे, क्योंकि ये सारे जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है सिर्फ और सिर्फ पैरेलल लाइन ही फॉलो करता है। तो अगर ये दोनों लाइन, हम आपसे बोले कि अगर ये दोनों लाइन में हम कोई भी पैरेलल लाइन का एक प्रॉपर्टी फॉलो करा दें तो ये बात प्रूफ हो जाएगी कि ये दोनों पैरेलल है। मेरी बात समझ आ रही है? तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका जानते हैं। हमने बोला, फिगर को बड़ा करते हैं। फिगर तो आप देख ही चुके हैं क्या है। चलिए फिगर हम यहाँ पे बना देते हैं। कुछ ऐसा था, ये ऐसा था, ये ऐसा था। नाम आप देख ही रहे हैं। ए बी पैरेलल सी डी, जी एल और एच एम आर एंगल है, तो ये बाइसेक्टर था। ये और ये दोनों बाइसेक्टर थे। चलिए फिगर को हम थोड़ा सा अच्छे वे में हम बना देते हैं आपके लिए। ये आपके एंगल थे, ये और ये बाइसेक्टर थे, ठीक है। नाम आपको पता होने चाहिए। ए जी एच एंड जी एच डी पैरेलल है, तो आपको बोल रहा है कि आपसे ये बोल रहा है कि अगर कोई एंगल बाइसेक्टर है तो दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। दोनों एंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। मीन्स अगर हम ये बोल रहे थे अभी समझाया कि अगर पूरा 80 डिग्री है तो ये 80 डिग्री, ये पूरा 80 है तो ये 80 का आधा होगा, ये भी 80 का आधा होगा, क्योंकि इक्वल पार्ट में बांटा गया। हम आपसे बोले कि हम आपको 80 रुपये देते हैं तो दो भाग में बांटिएगा, तब बोलिएगा सर 80 का आधा और 80 का आधा। तो हम बोल रहे हैं यही बात यहाँ पे हम समझाना चाह रहे हैं कि ये दोनों क्या है? अल्टरनेट एंगल से इक्वल हो रहे हैं। और ये दोनों क्या है? एंगल ए जी एच एंड एंगल जी एच डी क्या हम बाइसेक्टर के लिए काम कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ए जी एच को क्या हाफ एंगल ए जी एच एंड हाफ एंगल जी एच डी, ये हाफ कहाँ से आ गया बीच में? तो जरा ध्यान से देखिएगा। एक इक्वेशन है ए जी एच और जी एच डी, ये दोनों एंगल को फिगर में हम समझते हैं ए जी एच। थोड़ा सा हम फिगर को लाते हैं वापस आपके सामने। ये रहा आपके लिए फिगर, ये रहा आपके लिए फिगर। और हम ये समझाना चाह रहे हैं कि एंगल ए जी एच एंड एंगल जी एच डी दोनों आपस में अल्टरनेट एंगल से इक्वल है, क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल था। तो ये दोनों आपस में अल्टरनेट एंगल के कारण इक्वल हो गया। तो हम बोल सकते हैं एंगल ए जी एच बराबर एंगल जी एच डी, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। अगर इक्वल है कोई दो चीज़, इक्वेशन में आपने पढ़ा होगा
इक्वेशन में आपने पढ़ा होगा कि एंगल x बराबर बाई है, तो अगर दो इक्वेशन इक्वल है तो जितना चीज़ आप लेफ्ट हैंड में कर रहे हो वही चीज़ आपको राइट हैंड में करना होगा बैलेंस बनाने के लिए। तो हमने यही काम यहाँ पे किया कि हमारा एंगल जो था ए जी एच दोनों तरफ हाफ हाफ से गुना कर दिया, तो हाफ एंगल ए जी एच और हाफ एंगल जी एच डी हो गया। तो हाफ एंगल ए जी एच को हम लोग क्या पढ़ेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। हमने अभी बताया कि हाफ एंगल ए जी एच को हम पढ़ सकते हैं या तो ये ए जी एल, हम बोलेंगे ए जी एल क्या है, ए जी एल ये छोटा एंगल, छोटू एंगल, तो आप बोलेंगे सर ए जी एच का आधा है, ए जी एच का आधा है, या हम बोल देंगे कि जी एल जी एच जो है ये भी क्या है, आधा है। उसी प्रकार हम ये बोलेंगे जी एच एम क्या है, तो आप बोलेंगे सर जी एच डी का आधा है, ये भी आधा है, किसका, ये पूरा एंगल का आधा है। मेरी बात समझ में आ रही, आधा वाला काम समझिएगा कि अगर बाइसेक्टर है तो एक दूसरे का आधा होगा, कि ये अगर बाइसेक्टर है तो ये पूरा 80 है तो ये 80/2 और ये भी 80/2 होंगे, तो इसी प्रकार हमने आधा आधा। तो हमने ए जी एच को क्या बोल दिया, ए जी एच को बोल दिया एल जी एच, और हाफ जी एच डी को बोल दिया जी एच एम। एल जी एच कौन है, चलिए एक बार देख लेते हैं। एल जी एच क्या था, हमने किसको हाफ जी बोल दिया, हाफ ए जी एच को हमने बोल दिया एल जी एच, बिल्कुल सही बात है, ये जो एंगल था पूरा का आधा था। और जी एच डी हाफ जी एच डी को बोल दिया ये इसका आधा। अगर आप बताइए जरा जरा ध्यान से देखिए कि अगर किसी भी दो लाइन के बीच में एक ट्रांसवर्जल आए और दोनों का अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाए, तो हम बोलेंगे कि वो दोनों क्या है, अल्टरनेट इक्वल हो रहे, मतलब वो दोनों क्या होंगे, पैरेलल, क्योंकि पैरेलल होंगे तभी जाके ये और ये अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। तो ये बात यहाँ से प्रूफ होता है, हमने यहाँ लिखा भी है कि GL are two, as we know that if the angles of any pair of alternate interior angles are equal then the lines are parallel। अगर कोई भी अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते तो हम बोलते हैं कि वो पैरेलल लाइन में ही शिफ्ट हो सकते हैं और दूसरे लाइन में नहीं। नॉर्मल लाइन में अल्टरनेट एंगल इक्वल नहीं होते। तो इसको एक बार फिर से देखेंगे आप, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी एंगल ए बी ई इक्वल टू 120 डिग्री, एंगल ई सी डी इक्वल टू 100 डिग्री एंड ई वी सी इक्वल टू x डिग्री। चलिए आपसे ये बोल रहा है कि ए बी ई बराबर 120, ई सी डी बराबर 100, तो ए बी सी बराबर 120, ये रहा ए बी सी, ई सी डी बराबर 100 डिग्री। आप बोल रहे हैं कि ए बी और सी डी पैरेलल है इसी मॉडल पे। इसके पहले भी एक क्वेश्चन बताया कि अगर ये दोनों पैरेलल है तो आप इसका ट्रांसवर्जल ढूंढो। अगर ये दोनों पैरेलल है तो इसका कोई ट्रांसवर्जल ऐसा होना चाहिए दोनों को एक दूसरे से एक लाइन में कट करे, ऐसा कुछ है ही नहीं। अगर ये यहाँ आ रहा है तो ये यहाँ आ रहा है, दोनों को एक दूसरे से लाइन में कट नहीं कर रहा है। तो आपको कुछ ऐसा इसमें कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा जो दोनों को एक साथ कट करे। मेरी बात समझ रही है, ट्रांसवर्जल के लिए। तो हमने क्या बोला कि हम एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं एफ जी, एक ऐसा लाइन ड्रॉ करते हैं, ये जो एफ जी होगा ए बी का भी पैरेलल होगा और एफ जी जो होगा सी डी का भी पैरेलल होगा। देन हम लोगों ने पाया कि अगर एफ जी जो है अगर ए बी का पैरेलल होगा, तो जरा ध्यान से देखिएगा, एफ जी और ए बी पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्जल की तरह काम करेगा। जब ट्रांसवर्जल हो गया ए बी लाइन का तो ये 120 है, तो आप बोलिएगा सर यहाँ पे कंसेक्यूटिव अल्टरनेट एंगल का सेम साइड ऑफ कंसेक्यूटिव लगाइएगा, दोनों का मान जोड़कर 180 होना चाहिए। तो जिसमें ये 120 है तो ये बोलिएगा सर ये 120, 180 माइनस 120 ये 60 डिग्री होगा। तो जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये एंगल हमारा जो आ गया, ये एंगल 60 आ गया। उसी प्रकार सी डी और ई जी भी पैरेलल है तो ये इसका ट्रांसवर्जल हो गया। अगर ये ट्रांसवर्जल है तो ये 100 डिग्री हुआ, तो इसी प्रकार कंसेक्यूटिव पेयर लगाएंगे तो ये 80 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि दोनों का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो 180 में 100 घटाएगा तो 80 आ जाएगा। फिर आपको करना है कि एक बार पैरेलल चल देना, एक बार हाफ राउंड चल देना, 60 + x + 80। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर में अगर कोई 3 एंगल आते हैं, क्या 4 एंगल भी आएंगे तो सबको जोड़कर 180 बनते हैं। तो यहाँ लीनियर पेयर आपको पता चल रहा है कि लीनियर पेयर आपको बन रहा है। यू हैव टू गॉट ये 120 हो गया, सॉरी ये 60 हो गया और ये 80 हो गया। तो ये तीनों को जोड़िएगा, मतलब 80 + 60 + x, तो आप प्राप्त ये 180 डिग्री होंगे। तो 80 60 140, x का मान निकालिएगा तो 140 दूसरी तरफ जाएगा तो 180 में घट जाएगा, तो ये आपका x का मान 40 डिग्री आ गया। बहुत ईजी क्वेश्चन था, गॉट माय पॉइंट। तो ये इजी क्वेश्चन थे। चलिए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, सॉरी इसके सॉल्यूशन देख लेते हैं। हमारा x का मान आ चुका है 40 डिग्री, हमने सॉल्यूशन भी किया। क्या किया कि अगर ये 100 डिग्री था, ये x डिग्री था, तो हमने कंस्ट्रक्शन किया। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमने एक कंस्ट्रक्शन किया जो दोनों लाइन का पैरेलल लाइन कंस्ट्रक्शन किया। फिर एक बार ए बी को नीचे वाला लाइन से पैरेलल किया, तो जब और ए बी को अगर नीचे वाला लाइन से पैरेलल कीजिएगा तो आप देखिएगा, अच्छा यहाँ फिगर नहीं है,
ये मैं बता रहा था कि एक बार नीचे वाला लाइन जो कंस्ट्रक्ट किया एक बार इसके साथ पैरेलल, एक बार इसके साथ पैरेलल, बाकी तो आपका काम बन गया। तो वही काम हमने किया है कि अगर एक बार नीचे वाला लाइन के साथ हम पैरेलल करेंगे तो हमारा आंसर जो है आ जाएंगे। चलिए, एक बार नीचे वाला के साथ किए पैरेलल तो 120 हो गया, और एक्स वाई को जोड़ेंगे तो 120 100, फिर एक्स जेड, फिर 180, फिर आप फाइनली आपका आंसर यहाँ 40 डिग्री आ गया। ये दूसरे मेथड से बनाया, आपको वो वाला भी मेथड आपको कर सकते हैं। गॉट माय पॉइंट? एंड दिस इज़ ऑल फॉर टुडे गाइज। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिया, और बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन में करेंगे। एंड आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट, आज जो भी क्वेश्चन हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट हुए, इसको एक बार नहीं 2 बार कम से कम आप लोग करेंगे अपने नोटबुक में, और अच्छे से तैयारी करेंगे। एंड दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट सेशन। सो बाय फॉर